परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,384 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 5 पद 18। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कल के दिन हम ये मनन किए थे कि प्राचीन की सेवा क्या है और कैसा प्राचीन 2 गुना आदर के योग्य है। मैं उन बातों को दोहराना फिलहाल नहीं चाहता। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस पुराना नियम से एक उदाहरण लेकर कह रहा है कि कलीसिया की अगुवाई वचनानुसार करने वाला हर एक अगुवे मजदूरी के हकदार है। लेवी व्यवस्था 19 की 13, व्यवस्था विवरण 24 की 14 आदि पदों में ये आज्ञा स्पष्ट रूप में दी गई है कि सूर्यास्त के पूर्व मजदूर को उनकी मजदूरी दी जानी चाहिए। इस सच्चाई को समझाने के लिए व्यवस्था विवरण 25 की 4 से पौलुस उदाहरण लिया है। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। 1 कुरिन्थियों 9 की 9 में पौलुस इसी पद को उठाकर पुनः समझाता है कि परमेश्वर की चिंता यहां यह नहीं है कि बैल क्या खाएगा या नहीं, बल्कि उनकी चिंता उन मजदूर है जो मेहनत करने के बाद मजदूरी की चिंता करते हैं। मेहनत करने वाला हर एक मजदूर उनको मिलने वाली मजदूरी की प्रतीक्षा करता है, ताकि मजदूरी मिलने के बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 1 कुरिन्थियों 9 की 14 में पौलुस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया आदेश का भी याद दिलाता है। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। 1 तीमुथियुस 5 की 18 में वो प्राचीन अथवा कलीसिया की अगुवाई करने वालों के बारे में कहता है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। नए नियम का अध्ययन जब हम करते हैं, एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें समझ में आ जाती है कि कलीसिया की अगुवाई करनी एक पार्ट टाइम जॉब अथवा समय मिलने पर करने की सेवा नहीं है। रविवार या आराधना सभा में या अन्य सभाओं में केवल करने की सेवा नहीं है अगुवे की सेवकाई। भेड़ों की रखवाली सुबह से शाम तक करने की सेवा है। ये बड़ी दुखजनक बात है कि आज कई कलीसियाओं में अगुवों की सेवा केवल समय मिलने पर करने की सेवा के रूप में सीमित हो गई है। कलीसियाएं कमजोर होने के लिए इससे भी कोई बुरा कारण की आवश्यकता नहीं है। एक प्राचीन अथवा पास्टर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जब भी विश्वासी को कोई आत्मिक आवश्यकता हो वो उपलब्ध हो। आत्मिक आवश्यकता में विश्वासी की संकट परिस्थिति में उनको जाकर मिलने से लेकर के अनिवार्य सहायता प्रदान करना तक शामिल है। जिस प्रकार अपने घर के बच्चों की चिंता एक पिता करता है, वैसा ही अपनी कलीसिया के विश्वासियों की आत्मिक तथा अन्य आवश्यकताओं की चिंता एक अगुवे को करनी चाहिए। परेशानियां आने पर विश्वासियों को छोड़कर अपनी सुरक्षा केवल देखकर अपना देश भागने वाले या अपना घर का दरवाजा बंद करके उसमें छिपने वाले आदि लोग सही अगुवे नहीं है। सही अगुवे वही है जो हमेशा अपनी भेड़ों की अर्थात अपने विश्वासियों की चिंता करता है। उस प्रकार के अगुवाओं के बारे में प्रेरित पौलुस यहां कह रहा है कि वे लोग अपनी मजदूरी का हकदार है। लेकिन सवाल यही है कि इनको मजदूरी कौन देगा। अक्सर प्रभु के दासों को देने के विषय में ज्यादातर लोगों की सोच यह है कि वे लोग प्रभु के दास है, इसलिए प्रभु ही उन्हें देंगे। प्रभु दे या नहीं दे वो प्रभु की बात है। यदि कोई नहीं देंगे तब भी प्रभु अवश्य अपने दासों को देंगे ही। जब इस्राएल के भविष्यद्वक्ता एलिया का इस्राएल के राजा आहाब ने खान पान बंद किया, एलिया भूख से नहीं मरा। एलिया का परमेश्वर ने उनको रोजाना रोटी और मांस पहुंचा दिया है। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज भी यदि कोई भी विश्वासी नहीं भी कुछ दे, एक भी प्रभु के दास जिसको प्रभु ने अपनी सेवा के लिए बुलाया भूख से नहीं मरेगा। प्रभु अपने दासों की आवश्यकता के अनुसार उनको प्रदान करेगा ही। परंतु जो आदेश प्रभु ने दिया है विश्वासियों के लिए, उस आदेश का उल्लंघन करने का परिणाम विश्वासियों को अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। प्रभु का आदेश क्या है?
प्रभु का आदेश है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। गलाती 6:6। बाइबल ये नहीं सिखाती है कि आपकी कलीसिया में आपको वचन सिखाकर अगुवाई करने वालों को कभी कभार 500 या 1000 रुपया दे, या जब आपकी सारी आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद कुछ हो तो उनको दे। ये बाइबल नहीं सिखाती है। बाइबल ये सिखाती है कि जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आपकी हर खुशियों में उनको भी भागी कराना है जो आपको वचन सिखाकर आपकी अगुवाई करता है। आपको ये बात अवश्य मालूम होना चाहिए कि यदि सरकारी नौकरी या कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले आप और आपके परिवार सुख सुविधाओं के साथ जीवन बिताते हैं, उतनी ही सुविधाओं में या उससे भी उत्तम सुविधाओं में जीने का हक उनको है जो प्रभु की सेवा आपके बीच में करते हैं। यदि सुसमाचार प्रचारक या अगुवे अपनी आवश्यकताएं आपके साथ नहीं बांटते हैं तो ये इसलिए है कि वे लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं, इसलिए नहीं है कि उनको आवश्यकता नहीं है। परंतु विश्वासी भाई बहन ये बात कभी नहीं भूले कि आपको वचन सिखाकर आपकी अगुवाई करने वालों को आपकी आशीषों में से बांटना एक विकल्प नहीं है। इट्स नॉट एन ऑप्शन। ये एक विकल्प नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन में दी गई एक आज्ञा है। इसलिए ही आप इस कार्य को नहीं करते हैं। आपको प्रभु से जवाब देना पड़ेगा, प्रभु को जवाब देना पड़ेगा। अवश्य याद रखिएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का प्रभात मनन का मैं यहां पूर्ण विराम करता हूं। आपके बीच में सेवा करने वाले प्रभु के दासों को देने के लिए आज का मनन आपको की प्रेरणा करे। आमीन।